जय हिंद दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे के अंतर्गत जो एनटीपीसी के लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की वैकेंसी आती है उसमें बिना टाइपिंग वाले पोस्ट के बारे में। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं ना जो टाइपिंग करने नहीं चाहते और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो आज तक टाइपिंग किए ही नहीं है। ठीक है, तो वो सभी कैंडिडेट जो टाइपिंग के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं उन सबके लिए जो पोस्ट आती है बिना टाइपिंग का, उसी के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर आप रेलवे एनटीपीसी में जो लेवल 2 से लेवल 6 तक की वैकेंसी आती है उसमें अगर फॉर्म भरने की सोच रहे हैं ना, तो ये वीडियो अंत तक देख लीजिएगा दोस्तों। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल यानी कि आरआरबी एनटीपीसी में अंडर ग्रेजुएट लेवल को 12th पास बोलते हैं दोस्तों। तो इस 12th पास की वैकेंसी में जितना भी वैकेंसी आ रही है, साथ ही साथ ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आ रही है, इन सबके बारे में A to Z जानकारी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ आसान भाषा में बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक मांग है, वीडियो पे एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने लिखा भी है, आप देख सकते हो, आरआरबी एनटीपीसी। अब एनटीपीसी मतलब नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। ठीक है, नॉन टाइपिंग पोस्ट वैकेंसी 2024। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में ही बता रहा हूं, लेकिन आप लोगों को बता दो पूरा सभी सीट के बारे में भी बताने वाला हूं साथ ही साथ। अब देख सकते हो ये जो विभाग है ना, आखिर आप सोचोगे कि विभाग कौन सा है, तो आपको बोल दूं ये भारतीय रेल का विभाग है दोस्तों। ठीक है, भारतीय रेल विभाग। इस बार जो वैकेंसी आ रही है ना दोस्तों, उसको टोटल 5 जोन पूरा सब कुछ कंडक्ट कराएगी दोस्तों। जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी है, इसमें अहमदाबाद जोन, भोपाल जोन, गुवाहाटी जोन, ये सभी को उसका हर एक अलग अलग पोस्ट का पूरा कंप्लीट कराने का जिम्मेवारी सौंपी गई है। ठीक है, तो ये बात तो आप सबको पता ही होगा। अब देखिए इसमें कितना पोस्ट आ रही है, तो आप लोगों को बता दूं लगभग आप लोगों को एनटीपीसी की वैकेंसी में 5,000 से लेकर के दोस्तों 10,000 के बीच में आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? वैकेंसी देखने को मिलेगा। आप सभी को तो पता है दोस्तों, अभी रेलवे हर साल वैकेंसी निकालने की कोशिश करने वाला है। तो इससे क्या है दोस्तों, हर साल वैकेंसी निकालने वाला है तो थोड़ा कम पोस्ट में निकाल रहा है। तो इसीलिए 5,000 से 10,000 के बीच में एनटीपीसी की वैकेंसी आ रही है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम बात करने वाले हैं अभी ये जो 12th लेवल वैकेंसी यानी कि अंडर ग्रेजुएट लेवल वैकेंसी जो होती है ना, वो 12th लेवल वैकेंसी को ही बोलते हैं आरआरबी एनटीपीसी में। तो इसमें अगर हम एज क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपका मिनिमम 18 साल है और मैक्सिमम 30 साल है, तब आप यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको प्लस 5 साल एससी एसटी को और प्लस 3 साल आपका ओबीसी को एज में छूट मिलने वाली है दोस्तों। अब देखिए इस जो 12th क्लास अंडर ग्रेजुएट वैकेंसी, उसमें कौन कौन सा पद आता है तो आप लोगों को बता दूं। एक तो आता है दोस्तों टीसी का पोस्ट। ठीक है, अगर आप रेलवे एनटीपीसी की भर्ती परीक्षा में अपना तैयारी में एक कदम आगे रहना चाहते हैं तो आपके लिए किरण इंस्टीट्यूट की तरफ से बेस्ट बुक आ गई है। जो 2021 में एग्जाम हुआ था टीसीएस पैटर्न पर, उन सभी का आपको सॉलिड पेपर देखने को मिल जाएगी दोस्तों, वो भी व्याख्या सहित। और एक चीज आप लोगों को और बता दूं, 1 से लेकर के 60 आपको प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम 1 की बात कर रहा हूं। ठीक है, और इसमें आप लोगों को मैं हमेशा से एक चीज बोल रहा हूं कि जितने भी हो सके आप प्रैक्टिस सेट हल कीजिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इससे आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन हल करने का स्पीड वो तो बढ़ती है, आपकी जो तैयारी है ना वो आप एक कदम आगे रह सकते हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 1 की बुक है जो नवीनतम पैटर्न पर आधारित है दोस्तों। साथ ही साथ आप वॉल्यूम 2 की भी बुक बाई कर सकते हैं। और ये जो बुक है ना दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी का बेस्ट है, समझिए। इसमें भी क्यों, किरण इंस्टीट्यूट की बुक है। साथ ही साथ आपको 61 से लेकर के 129 सेट देखने को मिलेगा। ये वॉल्यूम 2 बुक है, सीबीटी फर्स्ट के लिए नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। 2021 की जितनी भी क्वेश्चन आई थी वो सारा का सारा आप लोगों को बता दूं, व्याख्या सहित आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। और एक चीज आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो बुक है ना, आपके तैयारी को एक कदम आगे रखेगी ही रखेगी। साथ ही साथ आप इस बुक को अपने नजदीकी बुक डिपो से अमेजन में सर्च करके, या फिर मेरे देखिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी जा करके बाई कर सकते हो दोस्तों। आप लोगों को बता दूं, एक तो आता है दोस्तों टीसी का पोस्ट।
ठीक है। दूसरा आता है आपका सीसी का पोस्ट। तो देखिए ये जो सीसी क्या है, ये कॉमर्शियल क्लर्क है। तो इसमें आप लोगों का क्या होता है, जो मालगाड़ी वगैरह ये सब आना जाना रहता है ना दोस्तों, उसमें जो सामान उमान ये सब, तो ये सब का पर्ची वगैरह कौन देखता है, कॉमर्शियल क्लर्क के अंतर्गत आता है। और ये जो टीसी होता है, ट्रेन क्लर्क, ये आपका ट्रेन में क्या होता है दोस्तों, आप सभी को तो पता है, जो अभी टिकट वगैरह चेक करते रहते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये सब के सब 12वीं पास वैकेंसी है। ठीक है, तो ये बात आप लोग पहले ही जान लीजिए। उसके बाद आता है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है। फिर चौथा नंबर के आपका जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी, यानी कि जो टाइम मैनेजमेंट की काम करती है। इसके बाद आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये कौन सी वैकेंसी है, ये सारा का सारा वैकेंसी आपका है 12th पास वैकेंसी है दोस्तों। ठीक है। अब आप देखें, पहले क्या होता था, एनटीपीसी की वैकेंसी आई, आरआरबी एनटीपीसी, तो बहुत सारे कैंडिडेट को पता नहीं चलता था कि इसमें 12वीं पास वालों के लिए भी वैकेंसी रहती है। ठीक है, तो ये बात आप लोग जान लीजिए। देखिए ये टीसी, सीसी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर टाइम कीपर और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सबका सब पोस्ट आपका 12th पास है। अब हम आगे आते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट में। तो ये जो ग्रेजुएशन लेवल वाली पोस्ट है ना, वो है आपका 18 से 33 साल इसमें एज मांगता है दोस्तों। लेकिन आप एससी हो, एसटी हो या फिर क्या बोलते हैं ओबीसी हो, तो एज पर गवर्नमेंट के नियम के अनुसार आपको एज में छूट देता है दोस्तों। तो ये बात आप लोग जान लीजिए, एससी एसटी 5 साल मिलता है दोस्तों, ओबीसी 3 साल छूट मिलता ही है। ठीक है। अब देखिए इसमें पोस्ट कौन कौन सा होता है, तो ये आप जान लीजिए। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट, इसमें बहुत जिम्मेदारी वाला काम रहता है दोस्तों, ट्रैफिक असिस्टेंट का, इसका वैकेंसी रहता है। तीसरा में जीजी यानी कि गुड्स गार्ड, आप सभी देखे होंगे, मालगाड़ी हो गया या फिर पैसेंजर ट्रेन हो गया, सबके पीछे में एक गार्ड रहता है जो झंडी दिखाते रहता है, वो गुड्स गार्ड के अंतर्गत आता है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर में आपका एसएम, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हो दोस्तों, इसका फुल फॉर्म हो गया स्टेशन मास्टर समझिए। तो ये जो वैकेंसी है ना, ये आपका ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म से होकर निकलेगी, सिग्नल कहां तक है, ये सारा का सारा काम किसका रहता है भैया, ये स्टेशन मास्टर का रहता है। उसके बाद 5वां नंबर में है सीनियर टाइम कीपर, टाइम डिपार्टमेंट का भाई ये। ठीक है। सीनियर कॉमर्शियल क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है, ये भी वैकेंसी। 7वां में आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिस्ट कम टाइपिस्ट, और 8वां में कॉमर्शियल अप्रेंटिस। ये सारा का सारा वैकेंसी लेवल 1 से लेकर के 8 तक, ये सारा ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी है दोस्तों। अब मैं आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट है ये बता दिया। आपका अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th पास के अंतर्गत कौन कौन सी पोस्ट है, आपका ग्रेजुएशन लेवल यानी कि आपका देख सकते हो दोस्तों ग्रेजुएशन लेवल के अंतर्गत कौन कौन सा पोस्ट है, ये सारा बता दिया। अब मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूं, इसमें फी कितना है। तो फी देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को पता ही होगा कि यूआर हो गया, आपका ओबीसी हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस हो गया, ठीक है, इसमें आपका कितना रुपए फी है, आपका है दोस्तों 500 रुपए फी है। ठीक है। जो अगर आप एग्जाम में सीबीटी फर्स्ट में बैठते हैं तो आपका 400 रुपया भैया रिफंड हो जाता है। ठीक है। अब एक चीज और पता है होना चाहिए, एससी हो गया, एसटी हो गया और जो पीएच कैंडिडेट हो गया, इन सबका कितना फी रहता है, 250 रुपए फी होता है। और ये 100% 250 रुपया रिफंड हो जाता है आप सभी को, अगर एग्जाम में बैठते हैं ये सीबीटी फर्स्ट में, तब हो जाता है दोस्तों। देखिए, और इस वैकेंसी में आपका अप्लाई कब होने वाली है, तो आप लोगों को बता दूं, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में फॉर्म फिल करने की सोच रहे हैं तो इसका अप्लाई, जैसे कि रेलवे ने अपने इतना सालों में पहली बार कैलेंडर जारी किया है, तो कैलेंडर के हिसाब से आपका जून जुलाई में आपका इसका वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी का आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जून हो गया या फिर जुलाई में। ठीक है। कहां देखने, कौन से देखने को मिल जाएगा, आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी दोस्तों। अब देखिए, आप सोच रहे होंगे कि ये आरआरबी एनटीपीसी में जो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के अंतर्गत जो पोस्ट आती है, उसमें आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसमें सीबीटी फर्स्ट होती है, सीबीटी सेकेंड होती है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है और टाइपिंग होती है। तो टाइपिंग, जिस पोस्ट में टाइपिंग होती है उसमें टाइपिंग होती है, और जिस पोस्ट में टाइपिंग नहीं होती है उसमें आपका डायरेक्ट सीबीटी 1 सीबीटी 2 के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके ज्वाइनिंग करा देता है। अब देखिए, टाइपिंग में आखिर टाइपिंग में मांगता क्या है, तो टाइपिंग में अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं ना, तो 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है, WPM
पर मिनट को दर्शाता है दोस्तों। उसके बाद अगर आप हिंदी में आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है। इस प्रकार से आपका टाइपिंग करना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूं ये नॉन टाइपिंग पोस्ट के अंतर्गत, जो आप लोगों को आगे मैं बता देगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए 100 क्वेश्चन सीबीटी फर्स्ट में क्या होगा, 100 क्वेश्चन आएगा, 100 नंबर का आएगा और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा दोस्तों। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा का। रीजनिंग आएगा आपका 30 क्वेश्चन का, मैथ्स आएगा 30 क्वेश्चन का, जीके और करंट अफेयर्स आएगा 40 क्वेश्चन का। टोटल हो जाता है 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का। निगेटिव मार्किंग 1/3 रहने वाली है दोस्तों। अब देखिए एक चीज आप लोगों को बता दूं, जितने भी कैंडिडेट अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं एनटीपीसी में, तो ये रीजनिंग और मैथ्स आपका प्री में भी रहेगा, मेंस में रहेगा। रेलवे के आप कहीं पे भी एग्जाम दिलाओ, अगर रीजनिंग मैथ्स का अच्छा से तैयारी आप कर लिए ना, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप लोग जान लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप सीबीटी फर्स्ट क्लियर करते हैं, फिर आपका सीबीटी सेकेंड होगा, क्योंकि भैया सैलरी तो बहुत हाई क्लास है ना, और हाई क्लास वाली वैकेंसी तो 120 क्वेश्चन रहेगा, 120 नंबर का रहेगा, 90 मिनट का आपको टाइम रहेगा। अब आप सोचोगे कि क्वेश्चन की संख्या 20 अंक बढ़ गया, लेकिन आपको 20 बढ़ गया लेकिन टाइम तो 1.5 घंटा ही मिल रहा है। तो भैया टाइम 1.5 घंटा मिल रहा है क्योंकि इसमें ही आपका मेरिट है। ये जीके और करंट अफेयर्स की संख्या इसमें बढ़ा दी गई है, ठीक है। अब देखिए रीजनिंग आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, मैथ्स आपका 35 क्वेश्चन 35 नंबर का, जीके करंट अफेयर्स 50 क्वेश्चन 50 नंबर का, और निगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहेगा, 120 क्वेश्चन 120 नंबर का रहने वाली है। इसी से ही आपका मेरिट बनने वाली है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ये सारा का सारा अगर आप तैयारी एक प्री का भी कर लोगे ना, रीजनिंग और मैथ्स, तो आपका मेंस का तैयारी हो जाएगा। क्योंकि देखिए इसमें भी रीजनिंग मैथ्स जीके करंट अफेयर्स, इसमें भी रीजनिंग मैथ जीके करंट अफेयर्स, तो आप आसानी से अगर आज से ही मेहनत करते हैं ना तो जरूर निकाल लेंगे। क्योंकि इसका एग्जाम में अभी देखिए फॉर्म जून जुलाई में इसका स्टार्ट होगा, तो जून जुलाई में अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आपका एग्जाम होगा नवंबर दिसंबर तक आपका, या जनवरी फरवरी तक भी जा सकती है आपका एग्जाम। तो आपका उस समय एग्जाम होगा। एग्जाम के बाद आपका क्या होने वाली है दोस्तों, अगर आप एग्जाम दिलाते हैं फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल चेकअप, तो मेडिकल उतना आसान होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। लगभग B1 B2 ऐसे कुछ मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हो गया इसका सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों। अब मैं आप लोगों को चलिए दोस्तों इस वैकेंसी का कौन कौन सा पोस्ट है टाइपिंग है, कौन कौन सा में टाइपिंग नहीं है, ये बता देता हूं। लेकिन आप लोगों को एक चीज बोल दूं, वीडियो को जरूर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए मैं आप लोगों को यहीं पे तो बता सकता हूं, लेकिन ये बोर्ड थोड़ा छोटा है, बोर्ड में जगह नहीं है, इसके लिए चलिए आप लोगों को स्क्रीन में बता देता हूं दोस्तों। देखिए दोस्तों मैं स्क्रीन में आप लोगों को कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग है और कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग नहीं है ये बताने वाला हूं। तो देखिए सबसे पहला नंबर पे आप देख सकते हो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की वैकेंसी है दोस्तों। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। दूसरा नंबर में अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 2 की पोस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है दोस्तों। उसके बाद तीसरा नंबर में जूनियर टाइम कीपर की वैकेंसी, इसमें टाइपिंग स्किल टेस्ट होने वाली है। चौथा नंबर में ट्रेन्स क्लर्क की वैकेंसी है, इसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाली है दोस्तों, ये बात आप लोग जान लीजिए। जो ट्रेन्स क्लर्क की वैकेंसी है यानी कि टीसी की वैकेंसी है। उसके बाद पांचवा नंबर में है दोस्तों कॉमर्शियल क्लर्क टिकट क्लर्क, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ये जो तीसरा लेवल की वैकेंसी है इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होने वाली है दोस्तों। उसके बाद आपका छठवां नंबर में ट्रैफिक असिस्टेंट जो लेवल 4 की वैकेंसी है, इसमें आप लोगों का एप्टीट्यूड टाइपिंग टेस्ट तो नहीं है लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाली है दोस्तों। सातवां नंबर में आपका गुड्स गार्ड की वैकेंसी है, जो मैंने जीजी लिखा था वहां पे, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है दोस्तों। आठवां नंबर में सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। नौवां नंबर में सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होता है दोस्तों। उसके बाद आपका 10वां नंबर में, तो 10वां नंबर में भी आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की वैकेंसी है, ठीक है। आप उसके बाद देख सकते हो दोस्तों 11वां नंबर में सीनियर टाइम कीपर है, इसमें भी आपका टाइपिंग टेस्ट होने वाली है। 12वां नंबर में आपका कॉमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट नहीं होता है। और 13वां नंबर में स्टेशन मास्टर की वैकेंसी है, इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट तो नहीं होता लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से मैंने इस वैकेंसी में आप सभी को बता दिया कि कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग होती है और कौन कौन सा पोस्ट में टाइपिंग नहीं होती है। तो 12वीं वाले ये बात जरूर ध्यान देना, ये जो ट्रेन्स क्लर्क है ना टीसी की वैकेंसी जिसका सब आप लोग इंतजार कर रहे हैं, उसको जरूर एक बार माइंड में रख करके तैयारी करना चालू कर दीजिए दोस्तों।
देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस वैकेंसी का मैंने कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों को आसान भाषा में बता दिया। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में अगर फॉर्म फिल करने की सोच रहे ना, तो मैं आप लोगों को कंप्लीट डिटेल्स बता दिया, बेस्ट बुक बता दिया, जरूर आज से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी के अपडेट के साथ। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद।